नमस्ते। आज मैं आप लोगों को रामायण की कहानी सुनाऊंगी, राम की कहानी सुनाऊंगी। ठीक है, तो आप सब तैयार हैं? हाँ, तो शुरू करें। यस, बहुत पुरानी बात है। स्पीकर से अच्छा, बहुत पुरानी बात है, बहुत ही पुरानी, हजारों साल पुरानी। एक बार धरती यानी कि इस पृथ्वी पर बहुत पाप बढ़ गया। पाप का मतलब जब हमें कोई दुख पहुंचाए या दुखी करे तो उसको हम पाप कहते हैं। और पुण्य का मतलब क्या होता है? जब हमको कोई सुख पहुंचाए या खुशी दे तो उसको पुण्य कहते हैं। एक बार इस धरती पर बहुत पाप बढ़ गया। फिर क्या हुआ? सारे देवता, देवी, साधु, संत सब भगवान के पास प्रार्थना करने गए और भगवान से उन्होंने प्रार्थना की कि आप कुछ करिए, इस पाप से हमें मुक्त करिए, हमारे कष्टों का निवारण करिए। भगवान ने कहा, ठीक है, मैं धरती पर जन्म लूंगा, अवतार लूंगा और आप सभी के कष्टों को दूर करूंगा। राजा दशरथ अयोध्या के राजा थे। उनकी 3 रानियां थीं, कौशल्या, कैकई और सुमित्रा। राजा दशरथ बहुत ही बलशाली थे, दयालु थे, न्यायप्रिय थे, पराक्रमी थे, तपस्वी थे और सत्यवादी। मतलब जो बात वो कह देते थे उससे मुकरते नहीं थे, उससे हटते नहीं थे। राजा दशरथ के घर सब कुछ था, हाथी, घोड़े, सोना, चांदी, सेना सब था, कोई कमी नहीं थी। पर राजा दशरथ खुश नहीं रहते थे। उन्हें एक बात का दुख था कि उनके यहाँ कोई संतान नहीं थी। संतान मतलब कोई पुत्र या पुत्री। अपने दिल की बात उन्होंने अपने गुरु से कही, गुरु वशिष्ठ से। उन्हें कोई भी दुख होता था, कोई भी सलाह मशवरा करना होता था तो वह गुरु वशिष्ठ से कहते थे। अपने मन की बात किसी से कहने से हल्का हो जाता है दुख और कोई ना कोई उपाय भी पता चल जाता है। तो राजा दशरथ ने गुरु वशिष्ठ से अपने मन की बात कही। गुरु वशिष्ठ ने राजा दशरथ को पुत्रेष्टि यज्ञ करने का सुझाव दिया। पुत्रेष्टि यज्ञ मतलब एक हवन जिसमें पूजा भी होगी और यज्ञ भी होगा। बहुत धूमधाम से राजा दशरथ ने पुत्रेष्टि यज्ञ किया। यज्ञ के समापन पर अग्निदेव प्रकट हुए और प्रसाद के रूप में उन्होंने एक खीर का कटोरा राजा दशरथ को दिया। राजा दशरथ ने उस खीर में से आधा महारानी कौशल्या को दे दिया। बचे आधे में से उन्होंने आधा कैकई को और आधा सुमित्रा को दिया, है ना। अब क्या हुआ? प्रसाद रूपी खीर खाने से कुछ दिनों बाद रामनवमी के दिन माता कौशल्या के घर राम ने जन्म लिया। भय प्रगट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी। और कैकई के घर भरत ने जन्म दिया। इसी तरह सुमित्रा के घर
लक्ष्मण और शत्रुघ्न ने जन्म लिया। चारों भाई दशरथ के राजमहल में बढ़ रहे थे। अभी थोड़े थोड़े बड़े हुए थे। उन्हें चलना तो आता नहीं था। घुटनों घुटनों चलते थे या चलने की कोशिश करते थे। तो जब वो चलते थे तो उनके पैर में लगी हुई पायल छम 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 चल बजती थी। और जब पैर दोनों पैर से चलते थे, खड़े हो जाते थे, ठुमक के चलते थे और कभी गिर भी जाते थे। तो माता कौशल्या भाग के आती थी और उनके कपड़ों पर जो धूल लग गई है उसको हटा देती थी। चारों भाई धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। अब क्या हुआ, जब थोड़े बड़े हो गए, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न थोड़े थोड़े बड़े हो गए थे। राजा के मन में उनकी शिक्षा दीक्षा की बात आई। अपने राजकुमारों को राजा ने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में शिक्षा दीक्षा के लिए भेजा। राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न वहां राजा गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम लक्ष्मण ने बहुत सारी शिक्षा सीखी। लिखना पढ़ना सीखा, युद्ध कौशल सीखा। युद्ध कौशल मतलब बाण चलाना, धनुष बाण चलाना, गदा चलाना, मल्ल युद्ध करना और योग करना, ध्यान करना, साधना करना। और कभी कभी किसी समय अगर मन विचलित हो जाए, मन दुखी हो जाए, मन कष्ट में आ जाए, तो उसको कैसे संयमित करते हैं, कैसे उसको फिर से खुश करते हैं, यह शिक्षा भी उन्होंने गुरु वशिष्ठ के आश्रम में सीखी। अपनी शिक्षा पूरी करके चारों भाई फिर से अयोध्या आ गए और बड़े हो गए। चारों राजकुमार बड़े सुंदर, बहुत सुमुख, बहुत सुंदर और बहुत उच्च व्यक्तित्व के थे। चारों भाई आपस में बहुत प्रेम से रहते थे। प्रेम से रहने से उनकी ताकत भी बढ़ जाती थी, क्योंकि जब हम सब भाई बहन के साथ में प्रेम से रहते हैं तो हम बहुत ताकतवर हो जाते हैं। मुनि विश्वामित्र जंगल में तपस्या करते थे, पर तपस्या करते समय उनको एक कष्ट होता था। सारे राक्षस, राक्षसी, दैत्य, दानव उनकी तपस्या के समय आके उनका तपस्या में विघ्न डालते थे। मुनि विश्वामित्र सहयोग के लिए राजा दशरथ के आश्रम में पधारे। राजा दशरथ ने उनका बहुत सत्कार किया, बहुत उनकी आवभगत की और उनको उचित आसन पर बैठाया और उसके बाद उनसे उनका आने का कारण पूछा। विश्वामित्र ने अपना कारण बताया और कहा, मुझे राम और लक्ष्मण दो ताकि मैं निर्भय होकर यज्ञ कर सकूं। दशरथ का बहुत मन तो नहीं था, क्योंकि वह अपने पुत्रों को बहुत प्यार करते थे, खासतौर से राम को तो बहुत प्यार करते थे। उन्होंने मन में सोचा, सब पुत्र हैं मुझे प्राण की नाई, मतलब सब पुत्र मुझे प्राणों से प्यारे हैं, पर राम देत नहीं बने गुसाई। पर राम को देते समय मेरा मन नहीं हो रहा है। पर फिर भी मुनि की बात राजा दशरथ टाल नहीं सकते थे। विश्वामित्र के साथ उन्होंने राम और लक्ष्मण को भेजा। राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ जंगल में गए। जंगल में ताकि मुनि विश्वामित्र निर्विघ्न होकर, निर्भय होकर अपना यज्ञ कर सके। रास्ते में जब वन को वो जा रहे थे तो रास्ते में एक ताड़का नाम की राक्षसी दिखाई दी। बड़ी ऊंची, लंबी, काली,
बड़े नाखून उसके बड़े बड़े थे, उसके दांत भी बड़े बड़े थे। पर यह क्या, राम ने एक ही बाण में ताड़का के प्राण ले लिए। एक ही बाण प्राण हर लीना, एक ही बाण में उन्होंने ताड़का का वध कर दिया। तभी विश्वामित्र को समझ में आया कि राम कोई ऐसे वैसे बालक नहीं है, ये जरूर भगवान का अवतार है जिन्होंने दशरथ के घर जन्म लिया है। इसी तरह ताड़का के अलावा और भी राक्षसों का राम और लक्ष्मण ने अंत किया। और इसके बाद, सभी राक्षसों के अंत के बाद, मुनि विश्वामित्र निर्विघ्न होकर, निर्भय होकर यज्ञ करने लगे और राम लक्ष्मण उनकी रखवाली करते, उनकी रक्षा करते। राजा जनक जनकपुर के राजा थे, बहुत ही कीर्तिवान थे। उनकी कीर्ति मतलब उनका नाम दूर दूर तक था। उनकी एक पुत्री थी, उसका नाम था सीता। राजा जनक के पास एक धनुष था जो उनको भगवान शिव ने दिया था। वह धनुष बहुत मजबूत था, एक बार और किसी से उठता भी नहीं था, इतना बल था उसमें, इतना भारी था वो। एक बार सीता ने खेलते खेलते अपने बाएं हाथ से उस धनुष को उठाकर दूसरे स्थान पर रख दिया। तब राजा जनक को लगा, मैं अपनी पुत्री का विवाह ऐसे ही किसी वर से करूंगा जो इतना बलशाली हो और जो इस धनुष को तोड़ सके। इस बात को ध्यान में रखते हुए राजा जनक ने एक स्वयंवर का आयोजन किया। स्वयंवर मतलब जहां पर सभी दूर दूर के राजा, महाराजा, राजकुमार को बुलाया गया। लंका का राजा रावण भी उस स्वयंवर में शामिल हुआ। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा सभी को बताई थी पहले से, और बताने वाले भी थे कि जो कोई इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री का विवाह करूंगा। यह बात जब विश्वामित्र को पता चली तो उन्होंने जनकपुर जाने का सोचा। उन्होंने राम को और लक्ष्मण को जनकपुर के लिए तैयार होने के लिए कहा और विश्वामित्र राम और लक्ष्मण के साथ जनकपुर पहुंचे। धनुष यज्ञ के स्थान पर सभी राजा, राजकुमार, महाराजा जहां बैठे हुए थे, वहीं पर विश्वामित्र, लक्ष्मण और राम ने अपना स्थान ग्रहण किया। विश्वामित्र ने राम और लक्ष्मण से धैर्यपूर्वक वहां बैठने के लिए कहा। राजा जनक ने अपनी प्रतिज्ञा सभी को सुनाई कि जो कोई भी इस धनुष को तोड़ेगा उसी से मैं अपनी पुत्री सीता का विवाह करूंगा। इतने राजा, महाराजा जो आए हुए थे, उनको लगा इसमें क्या बड़ी बात है, ये छोटा सा धनुष है, मैं एक बार उठाऊंगा और ये टूट जाएगा। एक राजा उठे, चलते हुए धनुष के पास गए, धनुष को देखा और उठाने की कोशिश की, पर यह क्या, धनुष तो हिला भी नहीं। उन्होंने अब जोर से उठाने की कोशिश की, फिर भी कुछ नहीं हुआ। अब उन्होंने दोनों हाथों से जोर लगा दिया, फिर भी कुछ नहीं हुआ। राजा को तो पसीना भी आ गया। वो आके हार के अपने स्थान पर बैठ गए। एक एक करके सभी राजा वहां पहुंचे और धनुष को हिलाने की कोशिश की, पर धनुष इतना भी नहीं हिला। तो सभी राजाओं ने सोचा क्यों ना एक बार मिलके कर ले। सब राजा एक साथ पहुंच गए, भूप सहित 10, एक ही 12, सब भूप, सब राजा एक साथ पहुंच के धनुष को हिलाने लगे, पर धनुष तो हिला ही नहीं। इस बात से राजा जनक को बहुत दुख हुआ। उनको लगा, क्या इस पृथ्वी पर मेरी पुत्री के योग, मेरी बेटी के योग्य क्या कोई वर नहीं है? क्या यह पृथ्वी
वीर विहीन हो गई है कि इस पृथ्वी पर कोई वीर अब है ही नहीं। यह बात सुनकर विश्वामित्र ने राम से कहा, उठहु राम भंजहु भव चापू। राम उठो और शिवजी का धनुष तोड़ो, खींचहु चाप मिटहु संतापू। चाप को खींचो और जनक का ताप हरो। भगवान राम उठे। पहले उन्होंने गुरु को प्रणाम किया, फिर धीरे धीरे चलते 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 धनुष के पास पहुंचे। फिर धनुष को देखा और फिर सारे लोगों को देखा और एक पल में धनुष को उठाया, खींचा और तोड़ दिया। कोई देख भी नहीं पाया, कोई समझ भी नहीं पाया, किसी को कुछ समझ नहीं आया। आसमान से फूल गिरने लगे। राजा जनक बहुत खुश हो गए। सीता की माता भी बहुत खुश हो गई कि अब हमारी पुत्री को योग्य वर मिल गया। उसी समय सीता अपनी सहेलियों के साथ धनुष स्थल पर आई, धनुष यज्ञ स्थल पर आई। उनके हाथ में वरमाला थी। उन्होंने वरमाला राम के गले में डाल दी। इस तरह से राम और सीता का विवाह हुआ। राजा जनक बहुत प्रसन्न थे कि उनकी पुत्री को बहुत योग्य वर मिला है, जो उसके जैसा वीर है, उसके जैसे ही उच्च कुल का है और उसके ही जैसा कीर्तिवान भी है और सुंदर सुमुख भी है। सीता की 4 बहनें थीं। सीता, मांडवी, उर्मिला और श्रुतकीर्ति। यहां राम भी 4 भाई थे। राम, भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न। सीता का विवाह तो राम से हुआ और भरत का मांडवी से और लक्ष्मण का उर्मिला से और शत्रुघ्न का श्रुतकीर्ति से। चारों भाई विवाहित हो गए जनक की 4 पुत्रियों से और अयोध्या की तरफ चल पड़े। अयोध्या वासियों को जब पता चला कि राम का विवाह हो गया है और राम वापस आ रहे हैं तो बहुत खुश हुए और खुशी के मारे नाचने और गाने लगे। दिन बीतने लगे, बहुत समय बीत गया। राजा दशरथ और उनकी रानियां अपने 4 पुत्र और 4 पुत्र वधुओं के साथ, मतलब बहुओं के साथ बहुत खुश थे। एक बार राजा दशरथ ने आईने में देखा कि उनके बाल कुछ सफेद हो गए हैं। उनको लगा अब मेरी उम्र हो गई है, क्यों ना मैं अपना यह राजगद्दी, अयोध्या का यह राज मैं राम को दे दूं, क्यों ना राम का राज तिलक कर दूं। उन्होंने अपनी बात गुरु वशिष्ठ से कही। गुरु वशिष्ठ ने कहा, यह तो बहुत अच्छा ख्याल है, आप बिल्कुल ऐसा ही करिए। गुरु वशिष्ठ की आज्ञा पाकर राजा दशरथ बहुत प्रसन्न हो गए और राज तिलक की तैयारी करने लगे। यह बात पूरी अयोध्या में आग की तरह फैल गई। सभी को पता चल गया कि कल शुभ मुहूर्त है और कल राम का राज तिलक होने वाला है। रानी कैकई की एक दासी थी, उसका नाम था मंथरा। मंथरा बहुत ही कुटिल थी और बहुत ही क्रूर थी। उसको जब पता चला कि राम राजा बनने वाले हैं, कल प्रातः उनका तिलक होने वाला है, तो वह ईर्ष्या से जल गई और कैकई के भवन में आई और उसने कैकई के बहुत कान भरे। उसने कहा, तुम्हें कुछ मालूम है? कल राम का राज्य तिलक होने वाला है, कल राम राजा बन जाएंगे। कैकई ने कहा, इसमें क्या बात है, यह तो बहुत खुशी की बात है, मेरा पुत्र राम राजा बनेगा।
मंथरा ने कहा, हाँ, मेरा पुत्र राजा राम बनेगा। फिर तुम्हारे भरत का क्या होगा? भरत क्या उसका नौकर बनेगा? मंथरा ने इतना भड़काया कैकई को कि कैकई उसके भड़काने में आ गई। मंथरा ने कहा, अब जब राजा तुम्हारे भवन में आएंगे, राजा दशरथ तुम्हारे भवन में आएंगे, तो अपने 2 वरदान जो तुमने मन में रोक के रखे हैं, जिसका वचन राजा दशरथ ने तुम्हें दिया था, वह तुम मांग लेना। कैकई दुखी होके अपने भवन में बैठ गई कि जब राजा दशरथ आएंगे तब वो उनसे अपने दोनों वरदान मांगेगी। राजा दशरथ कैकई के भवन में आए। उन्होंने कैकई से कहा, महारानी कैकई, महारानी कैकई, कल राम का राज्य तिलक होने वाला है। कैकई ने कहा, हाँ महाराज, मुझे पता है। क्या आपको अपने दोनों वरदान याद हैं जो आपने मुझे देने का वचन दिया था? महाराज बोले, 2 की जगह 4 मांगो। हम तो रघुकुल के हैं और रघुकुल रीत सदा चल आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। मतलब हम अपने वचन को पूरा करेंगे, भले हमारे प्राण भी चले जाएंगे। मांगो रानी, मांगो। कैकई ने कहा, तो सुनिए राजन, मेरा पहला वचन है, पहला वर है, राम को 14 वर्ष का वनवास, तापस वेश विदेश विशेष उदासी, विशेष तपस्वी के वेश में 14 वर्ष राम वनवासी। राम को 14 वर्ष का वनवास दो। और मेरा दूसरा वचन है, दूसरा वर है, जो वचन आपने दिया था, भरत को टीका, भरत को राज तिलक। राम इधर वन को जाए, इधर भरत का राज तिलक हो और भरत अयोध्या के राजा बने। यह बात सुनकर दशरथ विचलित हो गए और उन्हें मूर्छा आ गई। जब यह बात राम को पता चली तो राम भागकर कैकई के भवन में आए। और यह क्या, उन्होंने तो तापसी तपस्वी का वस्त्र भी धारण कर लिया था। महल के गहने आभूषण छोड़ के उन्होंने तपस्वियों जैसा वेश बना लिया था और सर पर बालों की जटाएं, जहां मुकुट होना चाहिए वहां पर बालों की जटाएं बना ली थी। यह बात जब लक्ष्मण को पता चली तो लक्ष्मण ने हट कर लिया कि मुझे भी आपके साथ जाना है, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगा, मैं आपके साथ ही जाऊंगा। यह देखकर राम ने लक्ष्मण की बात पर राम को हामी भरनी ही पड़ी। लक्ष्मण भी तापस वेश लेकर वह भी आ गए जाने के लिए। यह बात जब सीता को पता चली तो सीता भी आई। सीता ने कहा, मैं तो आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, मैं आपको अकेले नहीं जाने दूंगी, मैं यहां अकेले नहीं रहूंगी। मैं और आप तो सुख दुख के साथी हैं और मैं आपके साथ ही बन जाऊंगी। इनके हट को देख के, लक्ष्मण और सीता के हट को देख के राम की एक भी नहीं चली। आखिरकार तीनों ने वन जाने का निर्णय लिया। जब यह बात दशरथ को पता चली कि राम, सीता और लक्ष्मण वन चले गए हैं तो उन्हें बहुत दुख हुआ और उनकी मृत्यु हो गई। जिस समय यह सब हुआ, यह सब षड्यंत्र खेला गया अयोध्या में, उस वक्त भरत अपने ननिहाल में थे। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता की मृत्यु हो गई है, वो घोड़े पर बैठकर भागकर अयोध्या आए और उन्होंने देखा उनके पिता की मृत्यु हो गई है और उन्हें पता चला यह सबके पीछे उनकी माता कैकई है। उसी क्षण भरत ने अपनी माता का त्याग कर दिया और कहा कि माता, आज से आप मेरी माता नहीं रही,
और उसके बाद भरत ने निर्णय लिया कि वो राम को मनाने के लिए, राम लक्ष्मण सीता को वापस लाएंगे, वो वन में जाएंगे और उनको लेकर आएंगे। सारे अयोध्यावासी भी भरत के साथ हो लिए और सभी चित्रकूट पहुंचे, जहां पर राम, लक्ष्मण और सीता विश्राम कर रहे थे, जहां रह रहे थे। भरत जब चित्रकूट पहुंचे तो राम उनको आता देखकर राम बहुत प्रसन्न हुए और राम और भरत का मिलन हुआ। राम के अंदर भरत को लेकर कोई कटुता नहीं हुई। चाहे कितना भी षड्यंत्र कैकेयी ने रचा था, चाहे कितना भी षड्यंत्र, कितना भी कैकेयी मंथरा के बहकावे में आ गई थी, पर राम और भरत के बीच वही प्रेम था जो दोनों भाइयों में पहले से था। और भरत के अंदर तो राम को के लिए बहुत आदर और बहुत प्रेम था। दोनों भाई बहुत प्रेम से मिले, पर राम ने भरत की बात नहीं मानी। राम ने कहा, अगर मैं अयोध्या वापस चला जाऊंगा तो मेरे पिता के वचन का क्या होगा? वह वचन का पालन तो नहीं हो पाएगा। इसलिए भरत, तुम जाओ और अयोध्या का राज संभालो। मैं 14 वर्ष बीतने में समय नहीं लगेगा और मैं आऊंगा। भरत ने कहा कि मैं अयोध्या जाऊंगा भैया, पर मैं राज नहीं चलाऊंगा, राज तो शत्रुघ्न चलाएगा और मैं बाहर बैठकर आपकी प्रतीक्षा करूंगा। 14 वर्ष से एक भी दिन का देर नहीं करना, एक भी दिन के लिए विलंब नहीं करना, नहीं तो आपका भरत वहीं प्राण दे देगा। अब इसके बाद राम, लक्ष्मण और सीता पंचवटी में आ गए। पंचवटी में राम ने एक बहुत सुंदर सी कुटिया बनाई, जिसमें राम, लक्ष्मण और सीता विश्राम कर रहे थे। ऐसे ही दिन बीतते रहे, बहुत दिन बीत गए, 13 वर्ष बीत गए। और ये 13 वर्षों में लक्ष्मण एक दिन के लिए भी सोए नहीं, क्योंकि जब राम विश्राम करते थे और सीता विश्राम करती थी तो लक्ष्मण उनकी रक्षा के लिए जगे रहते थे। 13 वर्ष में राम एक भी दिन सोए नहीं। एक बार पंचवटी में सीता भोजन बना रही थी, राम वहीं बैठे थे और लक्ष्मण पानी भरने के लिए गए थे। सूपनखा रावण के बहनी, सूपनखा जो थी रावण की बहन थी। रावण लंका का राजा था, बहुत बड़ी राक्षसी थी, काली, कलूटी, लंबे दांत, लंबे नाखून। उसने माया से, जादू से अपना रूप बदला और एक सुंदर कन्या बन गई और राम के पास आके उसने विवाह का प्रस्ताव रखा। उसने कहा, हे राजकुमार, तुम मुझसे विवाह करो, ना तुमसे जैसा सुंदर कोई है और ना मेरे जैसी सुंदर नारी कोई है, आप मुझसे विवाह कर लो। तुम सम पुरुष, पुरुष नमोसम नारी, ना तुम्हारे जैसा कोई पुरुष है और ना मेरे जैसी कोई नारी है। राम ने कहा, नहीं, मेरा विवाह हो चुका है और विवाह एक ही पत्नी से करना, एक ही स्त्री से करना अच्छा है, मैं तुमसे विवाह नहीं कर सकता। इस बात पर सूपनखा एकदम विचलित हो गई और क्रोधित हो गई और उसके क्रोध का ठिकाना नहीं रहा। यह देखकर लक्ष्मण ने सूपनखा की नाक काट दी, उसकी नाक से खून गिरने लग गया और सूपनखा इतनी क्रोधित हुई कि वहां से उड़कर चली गई और उड़कर वो अपने भाई के पास पहुंची। उसका भाई कौन था? रावण। रावण लंका का राजा था, बहुत ही ज्ञानी था, बहुत ही बलशाली था, पर उसको अपने ज्ञान का बहुत घमंड था। उसको लगता था मुझसे ज्ञानी कोई नहीं है। सूपनखा, और उसके 10 सिर थे, 10 सिर थे उसके। सूपनखा अपने भाई के पास पहुंची और उसने कहा, भैया भैया, जंगल में 2 राजकुमार आए हैं, उन्होंने मेरा बहुत अपमान किया है और उन्होंने मेरी नाक भी काट ली है। रावण ने पूछा,
कौन है सूर्पनखा? किसने तुम्हारा अपमान किया? 2 राजकुमार हैं जिनके 10 सर भी नहीं है आपके जैसे, बहुत सुंदर भी हैं, पर उन्होंने मेरी यह हालत की है। रावण को सूर्पनखा की बात पर बहुत क्रोध आ गया और उन्होंने राम और लक्ष्मण से सूर्पनखा के अपमान का बदला लेने का निर्णय लिया। रावण ने एक योजना बनाई। रावण अपने साथ एक राक्षस मारीच को ले गया और रावण ने भी ब्राह्मण का रूप बनाया। मारीच को रावण ने सोने का मृग यानी कि हिरण बना दिया। हिरण राम और सीता जहां बैठे हुए थे वहां हिरण भाग भाग कर भाग रहा था, ऊपर जा रहा था, नीचे जा रहा था, बहुत कुलाचे भर रहा था। सीता को वो हिरण बहुत पसंद आ गया। सीता ने राम से कहा, वो देखिए वो हिरण कितना सुंदर है, मुझे आप लेके आइए। राम सीता की बात कभी टालते नहीं थे। वो हिरण को लेने चले गए। राम अब लक्ष्मण सीता की रखवाली के लिए सीता के पास थे। जब राम ने उस हिरण को मारा तो मरते मरते जब उस हिरण पर तीर चलाया तो मरते मरते हिरण ने कहा, हार लक्ष्मण, हा लक्ष्मण। सीता को लगा राम के प्राण किसी संकट में हैं। उन्होंने लक्ष्मण से कहा, जाओ अपने भैया के प्राणों की रक्षा करो। लक्ष्मण ने कहा, माता मैं जा तो रहा हूं आपके कहने से, पर यह लक्ष्मण रेखा खींच के जा रहा हूं। आप इससे बाहर नहीं आना। जब तक आप इस रेखा के अंदर रहोगे कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा, पर जैसे ही आप इस रेखा के बाहर आओगे आप अपनी रक्षा नहीं कर पाओगे। लक्ष्मण भी चले गए राम को देखने के लिए। इधर रावण ने एक ब्राह्मण का रूप बनाया, भूखे ब्राह्मण का रूप बनाया और पंचवटी में आया और पंचवटी में सीता से कहा, मम माता भिक्षा मम दे, मम माता भिक्षा मम दे। सीता अंदर जाके कटोरे में कुछ चावल लेके आई। जैसे वो राम को चावल रावण को जैसे वो चावल देने लगी, उसका पैर लक्ष्मण रेखा के बाहर आ गया और रावण ने सीता को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसका हरण कर लिया और अपने साथ सीता को लेके चला गया। आकाश मार्ग से सीता को लेके चला गया। सीता बहुत छटपटाई, बहुत रोई, पर सीता की बात सुनने वाला वहां कोई नहीं था। राम जब कुटिया में वापस आए, उन्होंने देखा वहां सीता नहीं है और कुटिया खाली है। उन्हें बहुत दुख लगा। उन्होंने सबसे पूछा, उन्होंने वृक्षों से पूछा, उन्होंने पुष्पों से पूछा, उन्होंने फलों से पूछा, पक्षियों से पूछा, जानवरों से पूछा कि किसी को अगर सीता का पता मालूम है, पर किसी को सीता का पता नहीं मालूम था। तो राम अपने स्थान पर दुखी होकर बैठ गए और थोड़ी देर में वन वन में राम और लक्ष्मण सीता को खोजने लगे। इसी समय राम की मुलाकात किससे हुई आपको पता है? हनुमान से। नासे रोग हरे सब पीरा, जपै निरंतर हनुमत वीरा। तो हनुमान से राम की मुलाकात हुई। राम ने अपना दुख हनुमान को बताया। बजरंगबली ने कहा, मैं पता लगाऊंगा सीता का, यह सागर को पार करके जाऊंगा और वहां जाकर मैं सीता को खोज कर लाऊंगा। बजरंगबली सागर के पास गए और छोटे से बन गए, इतने से, और उड़ गए और उड़कर रावण के महल में पहुंचे। वहां उन्होंने देखा सीता एक पेड़ के नीचे अशोक वाटिका में बैठी हुई है, बहुत दुखी है और राम का नाम ले रही है, राम 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 राम। इस बात से हनुमान को बहुत दुख लगा। वह राम की एक अंगूठी निशानी के रूप में लेकर आए थे।
उन्होंने ऊपर से वह अंगूठी डाल दी, मुद्रिका डाल दी। तब डाली मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। उस अंगूठी में राम का नाम लिखा था। चकित चितव मुद्री पहचानी, सीता ने चकित हो गई और उस मुद्री, उस अंगूठी को पहचान लिया। यह तो मेरे प्रभु राम की अंगूठी है। उन्होंने इधर उधर देखा, तभी हनुमान नीचे उतर कर आए। उन्होंने सीता माता को प्रणाम किया और पूरी बात बताई। सीता माता को विश्वास हो गया कि राम के दूत हैं हनुमान और मेरा पता लगाने, मेरी रक्षा करने आए हैं। तब तक हनुमान को बहुत भूख लग गई थी। उन्होंने सीता से कहा कि मैं थोड़ा फल वल मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं थोड़ा खा के आऊं। सीता ने कहा, विवेक से खाना, ये राक्षसों का नगर है ना, अपने बुद्धि को ध्यान रख के विवेक के साथ फल खाना। हनुमान इस पेड़ से उस पेड़ को, ये पेड़ फल को खाया, उस पेड़ को खाया, उस फल को खाया, ये फल को पेड़ को तोड़ा, उस पेड़ को तोड़ा और पूरी लंका में तहस नहस हो गया, हाहाकार मच गया। यह बात जब रावण तक पहुंची तो रावण ने आज्ञा दी, जाओ उस वानर को पकड़ के लेके आओ। दो राक्षस हनुमान को पकड़ के लेके आए। रावण ने कहा, कपि की पग ममता पूंछ पर। कपि जो है, जो ये हनुमान होता है, जो बंदर अपने को, उनको पूंछ बहुत प्यारी होती है। उन्होंने कहा, इस पूंछ पर कपड़ा लपेट कर इसमें आग लगा दो। अब जैसे कपड़ा लपेटते थे लंका वाले, पूंछ और बढ़ जाती थी, और कपड़ा लपेटते थे, पूंछ और बढ़ जाती थी, और कपड़ा लपेटते थे, पूंछ और बड़ी 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 हो जा रही थी। लंका के तो सारे कपड़े खत्म हो गए। उसके बाद उस पूंछ को तेल में डुबा के आग लगा दी। अब हनुमान ने क्या किया, आग लगी पूंछ के साथ पूरे लंका में घूमे, इस महल में, उस महल में, यहां वहां सब जगह गए। और क्या हुआ, पूरी लंका धू धू करके जलने लग गई, हाहाकार मच गया, त्राही त्राही हो गया, सब चिल्लाने लगे। उसके बाद हनुमान का काम तो हो गया, वो जाके समुद्र में कूद पड़े और बाद में आके राम के सामने ठाड़ भये कर जोरी, राम के सामने हाथ जोड़कर हनुमान खड़े हो गए और पूरी कथा राम को बताई। और उसी समय राम ने रावण से युद्ध करने का निर्णय लिया। हनुमान जी की मदद से राम ने बंदरों की सेना बनाई, बहुत सारे बंदर, छोटा बंदर, बड़ा बंदर और बड़े बंदर और बड़ा बंदर और बड़े बंदर, सेना बनाई। राम ने बंदरों से अपनी सेना बनाई। इसी तरह और पूरे सेना के साथ राम और लक्ष्मण लंका पहुंच गए और लंका में समुद्र के किनारे उन्होंने विश्राम किया। राम के साथ तो बंदरों की सेना थी, पर रावण के साथ राक्षसों की सेना थी। बहुत युद्ध हुआ। पहले रावण के बेटे मेघनाथ और लक्ष्मण का युद्ध हुआ। रावण ने एक तीर मारा, मेघनाथ ने एक तीर मारा और लक्ष्मण की छाती में लगा और लक्ष्मण मूर्छित हो गए। राम तो बहुत दुखी हो गए। उन्होंने कहा, मैं तो कभी दुखी हुआ ही नहीं, मुझे कभी शोक हुआ ही नहीं। ना तात का शोक था, मतलब ना पिता की मृत्यु का दो शोक था, ना मात का शोक था, ना माता छूटने का शोक था, ना अयोध्या छूटने का शोक था, मुझे सीता हरण का भी शोक नहीं था, दुख नहीं था। पर आज मेरे भाई, तुम आज मूर्छित हो गए हो तो मेरे दुख का ठिकाना नहीं है, मैं क्या करूं। तभी फिर हनुमान आ गए। हनुमान ने कहा, मैं हूं ना, मैं मदद करूंगा। वैद्य की मदद से हनुमान को पता चला, दूर एक पर्वत पर एक बूटी है, लक्ष्मण बूटी उसका नाम है। उसको अगर लेके आओ और सुबह होने के पहले अगर लक्ष्मण को वह बूटी सुंघा दी जाएगी तो लक्ष्मण जीवित हो जाएंगे। हनुमान उड़ चले, उड़कर पहुंचे। जब वहां पहुंचे पर्वत पर तो बहुत तरह की बूटियां दिखाई दे रही थी। उन्हें समझ में ही नहीं आया कि कौन सी बूटी उनको ले जाना है।
बड़े चिंतित हुए कि कौन सी बूटी ले जाएं। तो उनको समझ नहीं आया, तो उन्होंने पूरा पूरा पर्वत ही उठा लिया और सुबह होने के समय के पहले, प्रात होने के पहले पर्वत लेकर आए गए हनुमान, जिमि करुणा में वीर रस। और इसमें से बूटी लेके वैद्य ने लक्ष्मण को सुंघाई और लक्ष्मण जीवित हो गए। अब राम और रावण का बहुत युद्ध हुआ, बहुत देर तक युद्ध हुआ। रावण के जितने सर राम काटते थे उतने सर फिर आ जाते थे। तब विभीषण ने, जो कि रावण का भाई था पर राम की शरणागति में था, राम के साथ था, उसने एक भेद बताया और विभीषण के कहने से राम ने एक तीर मारा जो रावण की नाभि में लगा और रावण मूर्छित हो गया और उसकी मृत्यु हो गई। जिस दिन रावण का वध हुआ उस दिन अच्छाई की, राम बहुत अच्छे थे, उनमें सभी गुण थे। उन्होंने पिता की बात मानी, उन्होंने राम राज्य का लालच नहीं किया, वह वन में आ गए। और रावण बुराई का प्रतीक था क्योंकि वह दूसरे की पत्नी को ले आया और छल से उसने उसका हरण किया। तो जिस दिन रावण मारा गया उस दिन बुराई पर अच्छाई की विजय हुई और इसीलिए उस दिन से हम दशहरा मनाते हैं। दशहरा के दिन बुराई पर अच्छाई की विजय होती है। इसके बाद जब रावण की मृत्यु हो गई, फिर हनुमान जी राम को अशोक वाटिका में ले गए, जहां राम और सीता का मिलन हुआ। राम और सीता एक दूसरे को मिल गए और इसके बाद राम, सीता और लक्ष्मण तीनों अयोध्या जाने के लिए तैयार हुए। उनके साथ हनुमान ने भी हट किया कि अब मैं आपको छोड़ के नहीं रह सकता, मैं भी आपके साथ अयोध्या जाऊंगा। और राम, लक्ष्मण और सीता हनुमान के साथ में पुष्पक विमान से उड़कर अयोध्या पहुंचे। जिस दिन राम अयोध्या पहुंचे, अयोध्या वाले बहुत खुशी हुए और उन्होंने हजारों दीपक जलाए, बहुत दीपक उन्होंने जलाए। इसीलिए जिस दिन राम, लक्ष्मण, सीता और हनुमान अयोध्या पहुंचे, उसी दिन दिवाली मनाई जाती है। आज से 2 दिन बाद दिवाली है ना, हम लोग भी दिवाली बहुत खुशी से मनाएंगे। और इसके बाद राम, एक उचित अवसर देखकर राम का राज तिलक किया गया, राम राजा बने और बहुत दिनों तक राम ने राज्य किया। राम राज्य बहुत ही दिनों तक चला। राम के राज्य में कोई भी परेशानी नहीं थी, कोई भी कष्ट नहीं था। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा, राम राज्य नहीं काहू व्यापा। किसी को भी कोई दैहिक कष्ट नहीं था, मतलब कोई बीमार नहीं पड़ रहा था। कोई दैविक कष्ट नहीं था, मतलब कोई विपदा देवताओं की दी हुई भी नहीं थी और कोई भौतिक चीज की कमी भी नहीं थी। राम राज्य, लंबे समय तक राम ने राज किया और बहुत अच्छे सुचारू रूप से राज्य किया। बोलो सब प्रेम से रामचंद्र की जय। यह मैंने अपने छोटा सा प्रयास किया है अपने बच्चों को यह रामलीला, यह राम की कहानी सुनाने का। अगर इसमें मुझसे कहीं कोई भूल हो गई हो तो सभी मुझे क्षमा करें।